कि ये जो मोटिव्स हैं, जो नीड्स हैं, जो अभिप्रेरक हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग है, ये जन्मजात होती है, अर्थात सभी मनुष्यों में जन्म से पाई जाती हैं। लेकिन ये आवश्यकताएं 5 प्रकार की हैं। सबसे पहले शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर प्यार और संबंधन की आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता, और तब आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो आवश्यकताओं का यह जो वर्गीकरण है, यह एक क्रम में है, इनकी एक हायरार्की है। मैस्लो कहते हैं कि इस पिरामिड में जो आवश्यकता जितनी नीचे है वो उतनी ही ज्यादा प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है। जो आवश्यकता सबसे नीचे है यह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा प्रबल होती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति मानव किसी भी हालत में करना चाहता है, यहां तक कि वो अपने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नैतिक अनैतिक भी नहीं, कुछ नहीं देखता, और किसी तरह अपने आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करना चाहता है। इतनी स्ट्रांग होती है ये आवश्यकता। फिर जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे प्रकार की आवश्यकता पर पहुंच जाते हैं, दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं। जब दूसरे प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हम तीसरे लेवल पर जाते हैं। जब तीसरे प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो चौथे लेवल पर जाएंगे। चौथे प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो हम 5वें लेवल पर जाते हैं। अब मानव का जब जन्म होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अपने जन्म से मृत्यु के बीच वो इन्हीं आवश्यकताओं उसकी बदलती रहती हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं के कारण, इन्हीं अभिप्रेरकों के कारण वह विशेष प्रकार का व्यवहार करता रहता है। लेकिन इस हायरार्की में सबसे नीचे की जो मांग है वो सबसे प्रबल है, और सबसे ऊपर वाली जो मांग है, जो नीड है, जो मोटिव है, वो सबसे कमजोर है। यह दुनिया के सभी लोगों की आवश्यकता है, और यहां दुनिया के बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। देखिए इसका एरिया कितना कम है और इसका एरिया कितना बड़ा है। मतलब सभी मानव जो हैं वो इस आवश्यकता से जरूर गुजरते हैं। सभी मानव में इस प्रकार की आवश्यकता, ये वाला मोटिव जो है हमारा, वो होता ही होता है, और बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं। मैस्लो कहते हैं कि ये आवश्यकताएं इसी क्रम में चलती रहती हैं। इन आवश्यकताओं के कारण एक विशेष फोर्स हमारे अंदर पैदा होता है, एक मोटिव पैदा होता है इन्हीं आवश्यकताओं के कारण, और उसके फलस्वरूप हम विभिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। ये आवश्यकता होगी तो हमारा व्यवहार कुछ और होगा, इसकी पूर्ति हो जाएगी तो व्यवहार कुछ और हो जाएगा, इसकी पूर्ति हो जाएगी तो फिर नई आवश्यकता जन्म लेगी तो फिर व्यवहार हमारा कुछ और होगा, फिर इसकी पूर्ति हो जाएगी तो फिर नई आवश्यकता आएगी तो फिर व्यवहार कुछ और हो जाएगा, इसकी पूर्ति होगी तो फिर कुछ नई आवश्यकता आएगी तो फिर हमारा व्यवहार कुछ और हो जाएगा। इस तरह मोटिवेशन का लेवल चेंज होता रहता है, और अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है। तो यह मोटिवेशनल फोर्स जो है, यही हमारे ये नीड्स जो है, यही मोटिवेशनल फोर्स है, यही मोटिव है। तो यही हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद बाकी कल देखेंगे सबको कौन क्या है ये सब। ठीक है भाई लोग? ठीक है सर।